हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 4A का। मैंने आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया था और उनके बेसिस पे जो आपके सेल्फ प्रैक्टिस दे रखे थे उन सभी को मैंने सॉल्व कर। आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशंस के बारे में समझ आ जाएगा और बेसिक मल्टीप्लाई आप सीख जाएंगे, राइट। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस बाय वन डिजिट नंबर्स, और इनके आगे और भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी है, उनको भी कवर करेंगे। और उनके बाद सेल्फ प्रैक्टिस जो 4V है उनको भी कवर करेंगे, राइट। तो कंप्लीट वीडियोस देखो, जिससे कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस 4V में कोई डाउट नहीं रहेगा और इवन लास्ट में आपको 4V कंप्लीट करवाऊँ। स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं कि आपको यहाँ पे देखो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशंस बाय वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए कितने स्टेप्स की नीड होती है वो आप देखो। तो सबसे पहले आप प्रोसेस एज दैट। पहला स्टेप में क्या करें, अरेंज द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाइजर इनटू। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाइजर दोनों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लिकेंट हो गया और ये मल्टीप्लाइजर हो गया। तो मल्टीप्लाइजर समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेंट समझ में आ गया। तो इस टेबल में देखो यहाँ पे अरेंज कर लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई वंस। तो सबसे पहले हमने वंस को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद टेंस को करना है, फिर 100 को करना है, फिर 1000 को करना है। वही ये बात लिखी हुई है और फिर आपका ये कुछ रिजल्ट आएगा। अच्छा, कैरी वाले पार्ट्स तो पता ही, अगर कैरी आता है तो अगले वाले में ऐड हो जाता है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने एडिशन में बताया था कि पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को, राइट, फिर 10,000 को, ऐसे चलता है। उसी तरीके से बच्चों हमने सब्ट्रैक्शन में भी बताया था कि पहले वंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को। सेम बच्चों मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है। पहले वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे, फिर टेंस को करेंगे, फिर 1000 को करेंगे, फिर 100 यानी 100 फिर 1000, राइट। तो ये एक स्टेप्स होता है, स्टेप वाइज सॉल्व करना। तो ये स्टेप्स लिखे हैं, आपको समझ आ रहा है कि कैसे करना है, राइट। अगर कैरी आता है तो नेक्स्ट वाले में हम ऐड कर देते हैं। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कैरी लिखा हुआ है। तो वंस डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीप्लिकेंट के साथ, ये आपको क्लियर आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशंस बाय टू डिजिट नंबर। देखो टू डिजिट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से कर नहीं पाते, राइट। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर। तो ये देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लाइजर है। तो पहले तो हमें अरेंज करना है, तो अरेंज कर दिया हमने। देखो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। फिर क्या करना होता है बच्चों, जब हम इसके बाद ये डिजिट से करते हैं ना तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चों। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है। बिकॉज या फिर आपको तो यहाँ क्रॉस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे क्रॉस लगाते हैं, कहीं 0 भी लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिखते। यहाँ पे या तो 0 लिखो या क्रॉस लिखो, राइट। क्योंकि ये जो 2 है ना ये 20 प्लेस पे है, इसी वजह से। समझ रहे बात को। अगर 3 होता तो ऊपर भी 0 होता, कुछ भी होता तो यहाँ पे 0 ही आता। ये आप क्रॉस लिख दो। अब देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना बच्चों, उसको हम इन दोनों को ऐड करते हैं, राइट। इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। समझ रहे बात को। तो ये आपका एक फॉर्म बनता है, ये एक स्टेप बनता है, अच्छे से समझिए। आगे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करूंगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाऊंगा ना तो बहुत बड़ी वीडियोस बन जाएगा। तो मैं ऑलरेडी पहले सॉल्व भी कर रखा हूँ, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा बातें को समझा पाऊँ। इवन ये आप अच्छे से समझिए, ऐसे ही पैटर्न सभी क्वेश्चंस में लगाने हैं, 2 डिजिट्स के नंबर्स। समझ रहे बात को, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में भी आपको यहाँ पे दे रहेगा, थोड़ा बड़ा डिजिट लिया, यहाँ पे छोटा लेके समझा। सेम आपको वैसे ही करना है। पहले देखो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे 0 लिया जाता है, या फिर आप क्रॉस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया, और फिर इन दोनों पार्ट को ऐड किया जाता है।
दिस पार्ट को ऐड करोगे, दिस पार्ट, इसकी कैरी इधर चला जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होगा। ये बेसिक जो एडिशंस की जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझ आ गया। तो आपने देखा कि कैसे बड़े डिजिट को लेने हैं, इसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ना है। सेम पार्ट यहाँ पे देखो सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो इस तरीके से आप आसानी से 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो इसी के बेस पे आपको यहाँ पे क्विक असेसमेंट्स दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक ही स्पेस बहुत कम था, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस करके यहाँ पे लिखा है। तो एक सभी आंसर्स करेक्ट है। बाकी आप जो है ना बच्चों, नोटबुक पे इस तरीके से करना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। आप इस तरीके से करके इससे आप आंसर टैली कर लेना कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, और डेफिनेटली मैच कर जाएगा, राइट। और नहीं आ भी शॉर्टकट आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप भी इस तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 1672 यानी 1672 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 740 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 1955 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और 144 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा बहुत क्विक असाइनमेंट्स था, आपके चेक किया जा रहा था कि आपको समझ आया कि नहीं। 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं, जो मल्टीप्लाइजर्स है, जिससे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको समझ आया कि नहीं, राइट। अब देखो इसी के बेस पे आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, दैट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम भी आपको दिया है, तो आपको भी ये भी समझना है। देखो कह रहे हैं कि अशोक ऑर्डर 32 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, फॉर द स्कूल्स, हाउ मैनी पेंसिल वर इन ऑर्डर। तो अशोक जो है 32 ग्रॉस पेंसिल्स ऑर्डर्ड किया है, ठीक है, फॉर स्कूल्स के लिए। तो हाउ मैनी पेंसिल देयर ऑर्डर्ड। अब ये देखना है कि 1 ग्रॉस क्या होता है बच्चों। तो देखो 1 ग्रॉस जो होता है ना 144 होता है। तो एक के लिए कितना होता है 32 है, तो 144 के लिए कितना हो जाएगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। सो हियर 32 ग्रॉस पेंसिल इक्वल्स टू क्या होगा 144 इंटू 32, दैट्स मीन्स इतना आ जाएगा। और ये अशोक ऑर्डर कितना 4608 पेंसिल्स, और आपको टेबल से बनाना है तो इस तरीके से आप इसको बना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0 लगाओ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो, रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो कोई एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है अ क्रिकेट स्टेडियम हैज 456 रो with 20 seats in each row. How many seats are there in a stadium? एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें कह रहा है कि 456 रो है और एक रो में बच्चों 20 सीट्स है। तो पूछा जा रहा है हमें कि स्टेडियम में कितने सीट्स हैं। तो सिंपल से वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट इज योर आंसर्स। सो नंबर ऑफ सीट इन ईच रो 20 है, टोटल नंबर ऑफ रो इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, 456 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9120 सीट्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि टोटल जो स्टेडियम में सीट है 9120 सीट्स है। तो ये तो आपको स्टेटमेंट में हो गया, और सिंपल अगर आप फिगर में आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप ये जो रियल बेस क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे 4B में कह रहे हैं बच्चों कॉपी एंड मल्टीप्लाई। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या दे रखा है मल्टीप्लिकेंट दे रखा है और 1 डिजिट से मल्टीप्लाइजर्स दे रखा है। जो अभी आपको मैंने बताया कि 1 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इट मीन्स 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो सिंपल सी है, आप इससे उसको पहले 1s को करोगे, फिर 10 को, फिर 100 को, फिर 1000 प्लेसेस को सेम आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम मल्टीप्लाई करोगे सेम करोगे, राइट। इट मीन्स ये है 58,799 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। 6009 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 8598 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। 1943 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है आपको कि कैसे करना है। और यहाँ पे देखो बच्चों 2 डिजिट का, तो आपको मैंने बताया कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेपरेट करना है। पहले 5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखना, और फिर दोनों को ऐड करना, तब ये रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है।
आप डायरेक्ट मत करना, नहीं तो आपके क्लास में मार्क्स कट जाएंगे। आपको अलग अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, सेम आपको यहाँ पे भी करना है, सेम प्रोसेस यहाँ और सेम प्रोसेस यहाँ। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गया है कि आपको करना कैसे है ना। हाँ, करने के बाद आप आंसर टैली करना, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। क्लियर? चलिए अब देखते सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में। कह रहा a total of 2718 students study in a schools, contribute 35 rupees each for the flood relief fund, find the total amount collected। अच्छा, कह रहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर बच्चों 2718 स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो कह रहे कहीं पे फ्लड यानी बाढ़ आया, तो वहाँ पे क्या किया, हर एक बच्चा ने, ईच स्टूडेंट ने 75 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। तो हमें बताना है कि वहाँ पे कितनी पैसे कंट्रीब्यूट यानी कलेक्टेड हो पाए। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट। तो क्या करना है आपको, 2718 को क्या करेंगे बच्चों, 75 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा। बट आपको तो स्टेटमेंट भी चाहिए, तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट भी लिख देना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल्स, ठीक है, 2000 कितना है बच्चों, 2718 है, ठीक है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, राइट, हर एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया 75 रुपीज़। तो 75 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। 2,03,850 रुपीज़ कंट्रीब्यूट हो पाएगा, यानी कलेक्ट हो पाएगा रिलीफ फंड में, है ना। फ्लड रिलीफ फंड जो है आप उसमें कर सकते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ईच डे 115 एयरप्लेन्स डिपार्ट्स फ्रॉम एन एयरपोर्ट, ठीक है। हाउ मेनी प्लेन्स डिपार्ट इन ईयर्स, मतलब एक दिन में 115 प्लेन वहाँ पर डिपार्चर हो रहा है, यानी डिपार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक साल में कितना होगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, है ना। तो वही सेम चीज़ें लिखना है, टोटल नंबर ऑफ एयरप्लेन डिपार्ट इन अ डे, एक दिन में इतना होता है, तो एक साल में कितना होता है, एक साल में कितने डे होते हैं, 365 डेज होता है। ऑब्वियसली हिंट्स में दे भी रखा है। कब, जब लीप ईयर्स होता है तो 366 होता है, और जब लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल डे होता है, तो 365 होता है। तो 365 को हम क्या करेंगे, 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, नॉट अ पार्ट, है ना। देयर आर 275 बैलून इन अ पैक, यानी एक पैक में जो है 275 बैलून है, यानी एक पैकेट में, ठीक है। तो हाउ मेनी बैलून देयर आर इन अ 2 डजन सच पैक। अच्छा, तो 2 डजन, तो फिर एक डजन में बच्चों 12 होता है। यहाँ पे अगर डजन की बात करते हैं ना, तो एक डजन में 12 होता है, तो 2 डजन में क्या होगा, फिर 12, तो 12 क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो 2 डजन में कितने होंगे, 24 पैक हो जाएंगे। तो चलिए आगे के स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैलून इन अ पैक, एक पैक में कितना है, 275। टोटल नंबर ऑफ बैलून, टोटल नंबर ऑफ बैलून की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो 275 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। तो 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6600 टोटल बैलून हो जाएगा 2 डजन पैक में, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अब बेकरी, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 को, a bakery bake 1123 loaves of bread in a day. How many loaves of bread will be bakery bake in 6 weeks? सिंपल सी बात है, देखो एक दिन में जो बेकरी है ना, इतना जो है लोव्स बनाते हैं ब्रेड का, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि 6 वीक में कितना होगा। तो ध्यान दो, 1 वीक में बच्चों 7 डेज होता है, तो 6 वीक्स में कितने होंगे, 42 डेज हो जाएंगे। तो 42 डेज को क्या करेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे बात को, राइट या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने सॉल्व कर रखा है। तो सिंपल, बेकरी बेक नंबर ऑफ लोव्स 1123, राइट,
और फिर टोटल नंबर ऑफ बेकरी बेक्स, राइट। तो सिंपल सी है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 वीक में है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 वीक, ठीक है, 6 वीक्स। तो 6 वीक में कितना होगा, 42 डेज हो जाएगा। तो 42 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको। 1 2 3 यानी 1 2 3 126 मैन and 284 women went to an assuming park. The cost of each entry tickets was 55 rupees. तो how many money was collected in all? तो कह रहा है कि एक पार्क है बच्चों जहाँ पे 123 मैन गए, 284 वुमेन गए, और उस पार्क का जो एक बंदे का जो टिकट है वो 55 रुपीज़ है। तो सिंपल सी बात है, मैंने थोड़ा स्टेटमेंट में लिखा टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब क्या हो गया, मैन एंड वुमेन, राइट। तो मैन और वुमेन दोनों कितने गए थे, 407, दोनों को ऐड कर दिया हमने तो 407 आ गया। और एक बंदे का जो टिकट का प्राइस है बच्चों वो कॉस्ट कितना है, 55 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, 407 को 55 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए रिजल्ट विल बी सेम, राइट, स्टेटमेंट में बी चेंज इट, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या रहा है। द रेंट पेबल फॉर अ हॉस्टल रूम्स इज 825 रुपीज पर मंथ। हाउ मच रेंट इज पेड इन 1 ईयर। अच्छा देखो, एक हॉस्टल्स रूम का जो रेंट है वो कितना है, 825 रुपीज़। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ एक साल में कितना पे करेंगे, यानी एक मंथ में इतना पे कर रहे हैं, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। तो ईच मंथ पे हॉस्टल्स रेंट जो है 825 रुपीज़। टोटल रेंट्स पे इन ईयर्स यानी 12 मंथ्स में, एक ईयर्स में कितना होता है, 12 मंथ्स होता है। तो 825 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 9,900 आ जाएगा। तो ये टोटल जो है ना बच्चों हॉस्टल्स की रेंट हो गया पूरे साल का। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज जो सेल्फ प्रैक्टिस 4B था ये कंप्लीट होता है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चैनल पे बच्चों कंप्लीट क्लास 1 से लेकर के 5th तक की कंप्लीट मैथ्स पढ़ाए जाते हैं, और बहुत जल्दी आप लोग के डिमांड से बच्चों दूसरा भी सब्जेक्ट इट मीन साइंस EVS करवाए जाएंगे, राइट। चलिए तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।